अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 6 में। ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है EDU 101 की, और इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 28 से लेकर 33 तक, और आपको इसमें फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 28 है रोल ऑफ टीचर, 29 है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, 30 है करिकुलम, टॉपिक नंबर 31 है एसेंशियलिज्म रिलेटेड एजुकेशन फिलोसफी टू रियलिज्म, टॉपिक नंबर 32 है पैरागैमेंटिज्म, और टॉपिक नंबर 33 है गोल ऑफ एजुकेशन। तो रोल ऑफ टीचर, ये जो पिछला लेक्चर हमने कवर किया है उसके अंदर भी ये 3 टॉपिक सेम थे, रोल ऑफ टीचर, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन और करिकुलम। वहाँ पे सिर्फ इनकी थोड़ी सी बात की गई थी, यहाँ पे इनको डिटेल में बताया जा रहा है। तो रोल ऑफ टीचर के अंदर क्या है, हैविंग अ सोशल ग्राउंडिंग इन साइंस मैथ एंड ह्यूमैनिटीज़, यानी कि एक जो टीचर है उसका सोशल ग्राउंड होना चाहिए साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। इससे कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज जो है टीचर की होनी चाहिए इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर। रैपिडली अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को रैपिडली अडोप्ट करे, यानी कि वो अपने आप को, अपनी स्किल्स को जो है इन्हांस करता रहे। ऐसा नहीं कि टीचर की स्किल्स जो है वो रुक जानी चाहिए। एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी स्किल्स को इन्हांस करे और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करता जाए। इनेबलिंग स्टूडेंट टू लर्न ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग द वर्क्स अबव, यानी कि जो स्टूडेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स को इनेबल करे कि जो ऑब्जेक्टिव मेथड हैं इवेल्युएशन के, उनको उनके ऊपर जो है वो उनको एवेल्यूएट करे। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टीच स्किल एंड डिसिप्लिन नॉलेज, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को जो है वो स्किल्स सिखाए और उनको डिसिप्लिन की नॉलेज देखे, किस तरीके से डिसिप्लिन जो है वो अपनाना है और किस तरीके से डिसिप्लिन पे अमल करना है। टीचर प्रेजेंटिंग आइडियाज़ इन अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैनर एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट देयर आर डेफिनेटेड वे टू जज वर्क ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री एंड लिटरेचर, यानी कि एक टीचर के अंदर जो है ये खसूसियत बहुत ज़्यादा, ये कोर उसकी करेक्टरिस्टिक है कि वो आइडियाज़ को जो है वो क्लियर और कंसिस्टेंट मैनर के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया स्टूडेंट्स को। यानी कि स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं और वो यानी कि इनमें सिंपल इस पॉइंट्स के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि टीचर को जो है वो स्टूडेंट के लेवल पे आके उनको पढ़ाना चाहिए, कि अगर वो 9th क्लास को पढ़ा रहा है तो वो 9th क्लास के लेवल पे आके उनको पढ़ाए, वो उनको क्लियरली और कंसिस्टेंट मैनर के अंदर बताए, जितनी उनकी नॉलेज है उसी के ऊपर आकर उनको पढ़ाए। और अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है वो वैसे नहीं पढ़ाएगा जैसे 9 को पढ़ा रहा है, यानी कि उतनी ही नॉलेज देनी है जितनी स्टूडेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा नहीं कि आप 9 क्लास को मास्टर्स की एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वो ये नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही होता है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा कम हैं जो मास्टर्स को पढ़ा रहे हैं, वही टीचर 9 को पढ़ा रहे होते हैं, 10 को पढ़ा रहे होते हैं, तो इसमें बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं स्टूडेंट को समझने के अंदर। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेक्चर क्वेश्चन एंड आंसरिंग फॉर्मल वे ऑफ टीचिंग, यानी कि लेक्चर क्वेश्चन आंसर जो हैं ये एक फॉर्मल वे है टीचिंग के अंदर, ये लाजमी अडोप्ट करने चाहिए उनको। एडक्टिव इंडक्टिव एंड साइंटिफिक रीजनिंग देनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल रीजन एडेड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि क्रिटिकल रीज़न के ऊपर जो है वो उनका एम्फेसिस होना चाहिए, वो जो है उसको ऑब्जर्वेशन के ऊपर रखते हुए और क्रिटिकल रीज़न के रखते हुए, और अपना एक्सपीरियंस जो उनके होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए उन्होंने हासिल किए होते हैं, वो स्टूडेंट को पोर्ट्रे करें, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाते हुए ऐसी एग्जाम्पल जो उन्होंने खुद ऑब्जर्व की होती हैं या वो ये समझते हैं कि स्टूडेंट ने भी ऑब्जर्व किया होगा। एक अच्छा टीचर जो है वो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही होती हैं उनकी एग्जाम्पल्स दे के स्टूडेंट को समझाता है ताकि स्टूडेंट को ईजिली समझ में आए। स्ट्रेसिंग प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इन मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड राइटिंग, यानी कि मैथ के अंदर जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड राइटिंग के अंदर वो ये कोशिश करे कि स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहें, इस पर किसी किस्म की उनको जो है वो उनको रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए मैथ के अंदर। जैसे अगर आपने एक ज़रा सी चीज़ भी गलत कर दी तो पूरी आपकी जो है कैलकुलेशन गलत हो जाती है और आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। इस तरीके सोशल स्टडीज़, राइटिंग और साइंस के अंदर भी इतनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। नोवेल आर द की ऑफ स्टूडेंट टू रीच द आइडियल वर्ल्ड थ्रू मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि नोवेल से मुराद ये है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि बुक्स रीडिंग जो है वो हर स्टूडेंट की हैबिट होनी चाहिए। यानी कि आज हमारे यहाँ अगर हम देखें तो मोबाइल आगे आम हो गया और दूसरी चीज़ इतनी आम हो गई कि बुक लवर जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। बुक्स जो हैं वो आपको नहीं मिलती। अगर आप लाहौर में मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या कराची में लेक्चर सुन रहे हैं तो रोड्स आप ऐसे मार्केट्स लगती हैं जो कि कुतुब बाज़ार हम कहते हैं कि वो फुटपाथ के ऊपर रखी हुई किताबें बिक्री होती हैं और बहुत ही कम कीमत में 50 रुपये में, 100 रुपये में आपको एक बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी और एक नॉलेज का ज़रिया होती हैं ये। हम सोचते हैं कि नहीं, हम यूट्यूब से और दूसरी चीज़ों से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक किताब जो है उसके अंदर एक
200 पेजेस की किताब जो राइटर होता है वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, पूरी जान लगा देता है उस चीज़ को लिखने में। तो जो लोग किताबें पढ़ते हैं और जो लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देख रहे होते हैं और दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं, मैं इन लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें एक बंदा जो है वो हिस्ट्री बयान कर रहा होता है और सारी चीज़ें बयान कर रहा होता है, वो आप देख लेते हैं, वो आपको याद रहती है लेकिन इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी एक 100% फोकस उसके अंदर जाता है और वो चीज़ आपको देर पा याद रहती है। वो एक ऑथेंटिक राइटर की बुक होती है, एक उसी बेस नॉलेज के ऊपर होती है। वीडियो के अंदर क्या होता है, मिक्स हो रहे होते हैं आइडियाज़, कभी आपको स्पीकर जो है कहाँ लेकर जा रहा होता है, कभी कहाँ लेकर जा रहा होता है, लेकिन बुक जो है वो एक ऑब्जेक्टिव फोकस होती है, उसका फोकस एक सब्जेक्ट के ऊपर होता है, एक चीज़ के ऊपर होता है और आपको समझने में आसानी मिलती है। इन शॉर्ट जो लोग बुक्स पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनकी नॉलेज में और उनकी नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। करिकुलम है, करिकुलम कंसिस्ट ऑफ बेस इन मैथ, साइंस एंड रीडिंग एटसेट्रा, यानी कि जो करिकुलम जो होता है, सिलेबस जो होता है वो मैथ के ऊपर और साइंस के ऊपर और रीडिंग एटसेट्रा पे मुश्तमिल होता है। अटेंशन इज़ गिवन टू डायडेटिक एंड ऑब्जेक्ट स्टडी इन एजुकेशन, यूज़ ऑफ पिक्चर्स, टीवीज़, वीडियो इन एजुकेशन पर्पस, यानी कि पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाए, टीवी और वीडियोज़ का इस्तेमाल किया जाए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इन एजुकेशन मोंटेसरी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। मोंटेसरी के जो बच्चे हैं उनके लिए आप देखते हैं कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिस पे ABCD लिखी हुई होती है और इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है कि उनके लिए आसान होता है नॉलेज को ग्रैस्प करना। एम्फेसिस इज़ ऑन सब्जेक्ट हाईली ऑर्गेनाइज एंड सेमेंटिक अप्रोच, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो हाईली ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सेमेंटिक अप्रोच में होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कोर टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज आप देखते हैं कि जैसे हमने अभी जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे, जैसे अभी हम लेक्चर नंबर 6 पे हैं, जैसे हम लेक्चर नंबर 7, 8, 9 पे जाते रहेंगे तो और टेक्निकल नॉलेज आती जाएगी और टेक्निकल नॉलेज आती जाएगी। शुरू में क्या होता है कि शुरू के लेक्चर हमारी बेस बना रहे होते हैं और एंड में जैसे जैसे लेक्चर प्रोग्रेस करते रहते हैं वैसे वैसे टॉपिक जो है वो और टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाना चलते हैं और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो ये गलती करते हैं कि शुरू के लेक्चर छोड़ देते हैं और कुछ लेक्चर्स ले लेते हैं, तो उसमें उनको मसला होता है, उनके टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते। क्रिटिसिज्म, एम्पेरिकल फैक्ट्स ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि एम्पेरिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस इज़ द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं स्पेलिंग को। Empirical evidence is the information obtained through observation and documentation of certain behavior and pattern over an example। Empirical evidence वो होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, यानी कि उनके पीछे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक एविडेंस मौजूद होता है, या तो फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनके रिजल्ट की बेसिस पे आपको जो है ये चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। एसेंशियलिज्म क्या होता है, एसेंशियलिज्म is the view that object have a set of attribute that are necessary to their identity, यानी कि एसेंशियलिज्म जो है वो एक ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक होती हैं जिसकी बेस पर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप एक रिंग की मिसाल ले लें तो रिंग जो है जो हाथ में पहनने वाली जिसको हम अंगूठी कहते हैं, तो वो एक आप जैसी अंगूठी का नाम जिक्र मैंने किया तो आपके जहन में एक उसकी पिक्चर बन गई कि इस तरीके की अंगूठी होती है। अब आपको मैं अंगूठी बोल के अगर चूड़ी दिखाऊँ तो आप मुझे बेवकूफ़ ही कहेंगे। तो एक जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है उस चीज़ की, उसको एसेंशियलिज्म कहते हैं। इसके अंदर ये एजुकेशन में कैसे रिलेट करते हैं कि टीचर जो है उसके अंदर ये कॉमन कोर होने चाहिए, यानी कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास, उसके बाद स्किल्स होनी चाहिए, कल्चरल हेरिटेज की स्किल्स होनी चाहिए, नीडेड फॉर सिटीजनशिप, यानी कि वो उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस इलाके में लोगों को पढ़ा रहा है, किस कंट्री में लोगों को पढ़ा रहा है, तो वो उसको मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए वहाँ की कल्चर की, वहाँ की बेसिक्स की, और उनके हिसाब से उसको एग्जाम्पल देनी चाहिए। यानी कि जैसे आप अगर एक डेवलप कंट्री में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं या किसी और जगह पर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर आप अगर पाकिस्तान की गुर्बत की मिसालें दे रहे हैं तो यकीनन वो नहीं चलेंगी वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। जैसे कि जापान की आप मिसाल ले लें, वहाँ पर ये अब जो है वो बुक्स और ये रजिस्टर वगैरह और पेन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे लोग जो हैं वो टैबलेट्स पे पढ़ रहे होते हैं, लैपटॉप्स पे पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे नर्सरी और मोंटेसरी के स्टूडेंट के पास इवन टैब्स होते हैं अपने, वो टैब्स के ऊपर पढ़ रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान से कोई टीचर वहाँ जाके पढ़ाता है जो कि जिसको टैब्स की नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है टैब चलाने की, वहाँ के कल्चर का नहीं पता, तो वो वहाँ पर यकीनन रेजिस्ट करेगा और वो पढ़ा नहीं पाएगा। अब की प्रोपोनेंट्स जो हैं विलियम बेगले हैं, आर्थर ब्रिस्टो हैं, एडी हेरिच हैं, तो इनको आप गूगल कर सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। जब हमें उन्होंने लेक्चर के अंदर हैंडआउट के अंदर इनकी डिटेल नहीं दी तो मुझे नहीं लगता कि डिटेल में जाने की ज़रूरत है, फिर भी आप इनकी एक नॉर्मल ओवरव्यू के लिए इनके नाम को गूगल करके आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म है, Pragmatism is a philosophical tradition that consider words and thought as tools and instruction for prediction, problem solving and action। Pragmatism जो है एक philosophical एक सकाफ़त है जिसके ज़रिए जो है वो उसको यूज़ करते हैं इस टेक्निक को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए।
यूनिवर्स इज़ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, यानी कि यूनिवर्स जो है वो मुकम्मल जो है वो जो हमारी दुनिया है वो तरक्की की जानिब गामज़न है। पर्पस ऑफ थॉट इज़ एक्शन है, यानी कि आप अगर कोई चीज़ सोचते हैं तो उसको आप पे एक्शन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बातों को सोचते रहें और उस पर कोई एक्शन नहीं करें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। द की टर्म है इज़ इवॉल्विंग, विच मीन्स दैट यू इवॉल्व यू चेंज, यानी कि आपको जो है वो चेंज एडोप्ट करना है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको चेंज लाना है, डे बाय डे आपको चेंज लाना है। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है कि अगर आपका आने वाला दिन आपके गुजरे हुए दिन से अच्छा नहीं है, आपने कोई इसका मफ़हूम ये है हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपका आने वाला दिन जो है वो गुजरे हुए दिन से अच्छा होना चाहिए, फिर तो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है। आप अपने दिमाग का जो अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रोज़ाना अगर आप सुबह होती है, आप उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम में आते हैं, सो जाते हैं, कुछ नया नहीं सीखते, कुछ अपने अंदर चेंज नहीं ला रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर 50 साल की ज़िंदगी गुजारते तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो आपको अपने दिमाग का जो अल्लाह पाक ने आपको सलाहियतें दी हैं उनका इस्तेमाल करना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे अमल करना है, और इससे ही आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आएगा। नथिंग कैन बी परमानेंट, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो परमानेंट है। आप अगर सिंगल छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आप तरक्की करते जाते हैं। ओरिजिनेटर हैं, पीर्स हैं, डेवी हैं, इनको जो आप गूगल करके आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकें। टॉपिक नंबर 33 है गोल्स ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन इज़ ग्रोथ, यानी कि एजुकेशन का जो प्राइमरी गोल है कि आप वो तरक्की है। आप जो है तालीम हासिल करें तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की होनी चाहिए। अब वो इन टर्म्स ऑफ पैसे हों, जॉब हों, इखलाकियात हों, आपकी ज़िंदगी हो, हर चीज़ में आपकी तरक्की होनी चाहिए। ये गोल है एजुकेशन का। एजुकेशन शुड नॉट बी लुक्ड अपॉन मेरली एज स्कूलिंग एंड एक्विजिशन ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर बट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ, यानी कि तालीम हासिल करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप बस स्कूल जाएं और आप जो हैं वो एकेडमिक सक्सेस हासिल कर लें, बल्कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आपके अंदर शऊर आना चाहिए। एक तालिब इल्म जो है, एक मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट एक मैट्रिक किए हुए स्टूडेंट के बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। वो जिस तरीके की हरकत करेगा एक मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट बिल्कुल उस तरीके की हरकत नहीं करेगा। उसकी बोल चाल से, उसके रहन सहन से, उसकी पर्सनैलिटी से इस चीज़ का रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो एक मास्टर्स पास स्टूडेंट है। स्कूल शुड बैलेंस द नीड ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी ऑन द वन हैंड एंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि एक जो है स्कूल को ये चाहिए, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनको ये चाहिए कि सोसाइटी की जो नीड है उसको पूरा करें। जैसे कि सोसाइटी में क्राइम रेट बहुत ऊपर जा रहा है, सोसाइटी में नशे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ देखने को मिलता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर नशा फ़रोग पाना शुरू हो गया है कि स्टूडेंट जो है वहाँ पर वो बहुत ईजी हो गया है, वहाँ पर उनको नशा आवर चीज़ें मिल जाती हैं, ड्रग्स अब्यूज़ में वो लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स ऐसे होने चाहिए कि वो ड्रग्स की सोसाइटी से ख़त्म करने में स्टूडेंट को अवेयर करें, ना कि वहीं पर उनको ड्रग्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाए। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हेल्पिंग पीपल डायरेक्ट कंट्रोल एंड गाइड पर्सनल एंड सोशल एक्सपीरियंस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि एक स्टूडेंट को जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे उभारे, उसको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करे कि वो ज़िंदगी में तरक्की करे। क्योंकि एक अगर वो लड़का है तो उसकी तरक्की से उसके पूरे घर वाले जुड़े हैं। अगर वो तरक्की करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ेगा और अपनी लाइफ में तरक्की करेगा तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली तरक्की करेगी। अगर एक फ़ीमेल है वो अच्छे से पढ़ेगी, अच्छे तरक्की करेगी, तो आने वाली जो नस्ल है उसको वो संवार सकती है। जैसे कि नेपोलियन ने कहा था कि फ़्रांस की तरक्की के लिए सिर्फ एक चीज़ मुझे चाहिए कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो, मैं आपको रिटर्न में जो है तरक्की याफ्ता फ़्रांस दे देता हूँ। तो एक जो खातून होती हैं वो नेशन बिल्डर होती हैं। अगर वो बच्चों की अच्छी परवरिश करती हैं, अच्छी तालीम उनको देती हैं, अच्छी तरीके से उनकी परवरिश करती हैं, तो आगे चल के आपका माशरा एक अच्छा माशरा वजूद में आता है। स्कूल शुड फोस्टर हैबिट्स ऑफ थॉट इन्वेंशन इनिशिएटिव, यानी कि स्कूल जो हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, उनको बच्चों की ऐसी थॉट्स डेवलप करनी चाहिए कि वो इनोवेटिंग हो, नए आइडियाज़ हो, नई एक्सपेरिमेंट करने के लिए यानी कि मोटिवेटेड हो। एजुकेशन शुड प्रमोट आवर ट्रू इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो एडॉप्ट करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हम स्कूल में सीख रहे हैं, बल्कि उनको इतना मोटिवेट करना चाहिए कि हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहा है तो आपने एक कोर्स पढ़ लिया तो आप उसको मुख्तलिफ जगहों पर सर्च करें। जैसे कि आपने गोल्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के लेक्चर भी अटेंड करें, शॉर्ट लेक्चर भी अटेंड करें। गोल्स ऑफ एजुकेशन को आप गूगल पर भी एक्सप्लोर करें। बेइंतहा नॉलेज है इंटरनेट के ऊपर, आप उसको अच्छा यूज़ करें और बेइंतहा नॉलेज को जो है उसको सर्च करें। तो ये गोल्स ऑफ एजुकेशन थे मुख्तलिफ, इनको आप आगे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमें कॉन्टैक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये हाईलाइटेड नोट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा।
एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, आपका थैंक्स है कि आपने इस लेक्चर को अटेंड किया। दूसरा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 97% व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपके सब्सक्राइब बटन दबाने में, तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये हमें मोटिवेट करेगा कि मज़ीद हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए